नमस्कार दोस्तों। गैर से रिश्ता बनाकर देखिए, हाथ पहले खुद बढ़ाकर देखिए, बोलने की कुछ जरूरत नहीं, प्यार से बस मुस्कुरा कर देखिए। फल अगर पक गए झुकती डालियां, कुछ खुशी खुद ही लुटा कर देखिए। तो खुशियां लुटाइए, और वो खुशियां कैसे लुटाई जाएंगी इसके लिए सोचिए। लेकिन हमारे देश में खुशियां लुटाई नहीं जा रही हैं, लूटी जा रही हैं, और किस कदर लूटी जा रही हैं इसको समझने की जरूरत। जहां एक तरफ राहुल गांधी आज देश के लिए उम्मीद बन चुके हैं, वो आज फर्नीचर कारीगरों के यहाँ जो सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है दिल्ली में, उसमें गए और उनके साथ उनके काम में हाथ बटाया और उनसे समझा कि काम की बारीकी क्या है, कितनी आमदनी होती है, कैसे उससे घर चलता है, क्या क्या और तरीके हैं। वो अपनापन उन्हें सिखाता भी है और दूसरे को अपना भी बनाता है। तो राहुल गांधी इस तरीके से अपना बना रहे हैं, और जिन्हें अपना बना रहे हैं वो लोग उनके कोई रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, लेकिन राहुल गांधी उनके सांसद भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी आज उनके दर्द को साझा करके, उनकी समस्याओं को समझ करके, और उनके हाथ से हाथ बटाकर, हाथ मिलाकर उनके अपने बन जा रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी को आज जननायक कहा जाना। दूसरी तरफ स्थिति क्या है? मणिपुर पिछले 150 दिनों से चल रहा है, तमाम बीभत्स घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा किस तरीके से नग्न परेड हुई लड़कियों की, हमने देखा किस तरीके से बच्चों का शोषण हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाया गया, हमने देखा कैसे वो घटनाएं हुई जिनका नाम लेते वक्त अपनी जवान कांपने लगती है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अपने घर पर, उनके कार्यालय पर हमला होने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार ने एक्शन क्या लिया? उन्होंने राज्य के कुछ क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया, लेकिन जहां पर यह घटना हुई उस इलाके को अशांत घोषित नहीं किया। अशांत घोषित किया कहां? नगा क्षेत्रों को, कुकी क्षेत्रों से, या और आदिवासी क्षेत्र। मैतेई के साथ खड़े हैं क्योंकि वह वोट बैंक है, बहुतायत में है, और वो हिंदू कहलाता है। तो इस स्थिति में गिर गए। जब इस स्थिति में सरकार गिर गई तो आप समझ सकते हैं, और ये यहीं गिरे। मणिपुर में ही ये हुआ होता तो हमें उतनी शर्म नहीं आती। उससे ज्यादा बढ़ के दिल्ली में आकर के, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से घटना हुई, हमें याद है नूह की घटना, हम कैसे भूल सकते हैं। तरीके से उसको पूरा प्रायोजित साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके तमाम अनुषांगिक संगठनों ने इस हिंसा को अंजाम दिया और इस हिंसा के कारण पैदा किए। उन सब की स्थितियों को यदि आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे क्या क्या हालात हैं। इन हालात में किस तरीके से एक नफरत पनपाई गई, इस नफरत को समझने वाला है। और इस नफरत के खेल के ही बीच में दिल्ली में नई बनी संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके की घटना की, उस घटना भी कहना उसे गलत होगा, जघन्यतम अपराध किया। सदन के भीतर एक सांसद, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सांसद दानिश अली को जिस तरीके से उन्होंने
सांप्रदायिक भाषा में और न जाने किस किस तरीके के शब्द बोले, लगा ये संसद भवन नहीं, कोई मछली बाजार। तो मछली बाजार आपने बना दिया है, आपने संसद, भद्र लोग तो रहने ही नहीं दिया है। तो यानी यहां भद्र लोगों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, यह स्थितियां आपने बनाई। और इसके बाद उस विधूड़ी पर कार्रवाई करते, आप सख्त कार्रवाई करते, तो आपने कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी और चुनाव में प्रभारी बना दी। वाह भाई, उधर स्पीकर का व्यवहार इतना निकृष्ट रहा कि उसने इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। और इस हालत में आकर के स्पीकर आ गया कि हाँ ठीक है, खत्म हो गया। किसी और पार्टी के कोई सांसद की छोटी सी बात होती है तो उस पर सस्पेंशन होता है और न जाने क्या क्या होता है, प्रिविलेज मोशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यहां कुछ नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा कार्रवाई से हट गया, काम खत्म हो गया। उधर दानिश अली की पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से स्वाहा कर दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक कड़ी निंदा भी नहीं की। अब आप समझिए कि क्या स्थिति, इतनी डरी हुई नेता, इतने डरे हुए लोग क्या करेंगे? ये देश की लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जनप्रतिनिधित्व तो करेंगे। वास्तव में यही सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने घटना के तुरंत बाद ही दानिश अली से मिलने का फैसला किया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया, उनके साथ मिले, उनकी बात को समझा और उनके दर्द को साझा किया। फिर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ दानिश अली के यहां गए, उनसे मिले, उनको सारी चीज। मायावती ने क्या किया? कुछ नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी तक प्रधानमंत्री को लिखना मुनासिब नहीं समझा। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इसके बाद हालात इतने बदतर हो गए कि पुलिस भी हैवानियत करने लगी है। इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहां पर एक थानेदार ने एक महिला के साथ, महिला कह दीजिए, युवती कह दीजिए, उसके साथ में जिस तरीके से कई दिनों तक जबरन रेप किया और न जाने क्या क्या, वह भी सामने आ रहा है कि वर्दी ही भक्षक बन रही है। इनसे आप रक्षा की उम्मीद करेंगे? यह राम राज्य है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की जब सरकार की मैं बात करता हूं तो अब मध्य प्रदेश चलिए, उज्जैन महाकाल की नगरी, वहां पर जिस तरीके से घटना होती है, मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देवताओं को पूजता हूं जो देवता अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। वहां पर प्रयागराज की एक 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है। उसकी हालत यह होती है, वो किसी तरीके से भागती है नग्न स्थिति में, उससे ब्लडिंग हो रही होती है और भागते भागते वो जा रही होती है और वो 8 किलोमीटर भागती है। कोई एक सिंगल व्यक्ति उसकी मदद करने नहीं आता। पुलिस के 2 नाके पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। तमाम लोग तमाशाई बने देखते रहते हैं, कोई मदद करने को नहीं आता है। अरे क्या होता? ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछताछ हो जाती, करवा लेते। कौन सी ऐसी आफत आई जा रही? तो इस स्थिति में आ गए। तो यह समाज हमने बना दिया है, यह देश हमने बना दिया है। यह नया भारत जो 2014 में आजाद हुआ है, इस आजाद भारत, यह भी दिन देखने थे। जब हम इन सब की बात करते हैं तो हमें आता है कि किस तरीके से नफरत का खेल चल रहा है। नफरत का एक खेल हमने पंजाब में भी देखा। यहां पर यहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो लगातार
उस सुखपाल खैरा पर हमला करते हैं जो उन्हीं की पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होता था विधानसभा, और पार्टी की नीतियों से परेशान होकर के उसने इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उससे वो एमएलए बना। उसके खिलाफ मोदी सरकार ने उसे रोकने के लिए ईडी की कार्रवाई की। वो जेल में बंद रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी, बाहर निकला जीत के। उसके बाद में उसकी स्थिति आप देखिए, उसके बाद में जब वो बाहर निकलता है तो निकलने के बाद में वो अपनी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक है और लगातार भगवंत मान सरकार को आईना दिखा रहा है। और उसके बाद वह केस, जो केस उस सुखपाल खैरा पर तब रजिस्टर हुआ था जब वो विपक्ष का नेता था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत दे दी थी। उसके बाद में गलत तरीके से, किस तरीके से आनन फानन में रात में पुलिस पहुंची, सुबह 5:30 बजे के करीब उनके घर में घुस गई, उनके बेडरूम में पहुंच गई और 6:30 बजे उनको बेडरूम से लेके चली। उन्हें बताया भी नहीं कि केस में क्या है, किस बात की गिरफ्तारी है, वारंट की कॉपी भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मतलब तमाशा है। एक तरफ आप कहते हैं विपक्षी एकता की बात, एक तरफ आप नाइंसाफी खिलाफ बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, बदला खोरी की कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार का यह भी चरित्र है। और यह अकेले यही नहीं, एक अजीत अखबार, उस अखबार के मालिक इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी जलंधर में, और उनके यहां भी जिस तरीके से विजिलेंस में एफआईआर दर्ज करके और किस तरीके से किया गया था। तो जो भी कोई सच लिखेगा उसे आप मुल्जिम बना देंगे, उस पर मुकदमा चला देंगे, उस पर न जाने क्या क्या करेंगे। इसके अलावा इतनी स्थिति खराब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के चंद दिनों ही सिर्फ रहे थे, कुछ ही महीने मुख्यमंत्री रहे थे, उनके खिलाफ किस तरीके से ईडी के केस को उठा करके, जिसपे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी, उसी केस में एफआईआर दर्ज करते हैं और किस तरीके से और केसेस बनाते हैं और उनके खिलाफ भी दर्ज कर देते हैं। विजिलेंस की रोज रोज जांच हो रही है। ऐसे ही भारत भूषण आसू पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज की गई, और किस तरीके से उनका, जिसमें कि मंत्री का कोई रोल नहीं था, मंत्री को जेल भेज दिया गया, दोषी अफसर फ्री घूम रहे। तो आप समझिए, जहां मंत्री का कोई रोल नहीं था उसे भेज दिया। इसी तरीके से एक वन मंत्री थे, उनके साथ भी इसी तरीके से किया गया। क्या है भाई, नफरत, बेईमानी करना कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी एक बड़े स्तर पे इस तरह का काम कर रहे हैं, तो छोटे स्तर पे केजरीवाल की पार्टी कर रही है, उनके लोग, जहां पे, क्योंकि दिल्ली में तो इनके हाथ में अधिकार है नहीं इसका, पंजाब में है, तो विपक्ष को रगड़ दो, और उसमें भी किसको, कांग्रेस के नेताओं को रगड़। जबकि आज उनके पास जो पूरा जनाधार खड़ा है वो कांग्रेस का ही सबसे बड़ा है। यह हालत है क्योंकि कांग्रेस यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है और उनको चुनौती देती है, हर बात पे बताती है। लेकिन कांग्रेस ने भी सरेंडर नहीं किया, उसके नेताओं ने भी सरेंडर नहीं किया। उन्होंने साथ दिया दिल्ली में, गलत को गलत और सही को सही कहा। लेकिन यह स्थिति है, तो यह नफरत है। इसके बाद आई है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, जिस तरीके से झूठ बनाया जा रहा है, जिस तरीके से झूठ बयां किए जा रहे हैं, उन सब के बाद लगता है देश बचा है क्या? यदि देश है तो इस देश में क्या यही दिन देखने बाकी थे? इस तरह के हालात पैदा हो गए इस देश में, और आज निश्चित रूप से इस देश के लिए संकट का कि किस तरीके के नेता हमने बना दिए हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो लूटते हैं, लुटाते हैं और
खुद के लिए कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी तरफ बेटियों की आबरू लुट रही है, शिक्षा बर्बाद हो रही है, पंजाब की स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं, पंजाब की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, जो कि अव्वल थी पिछली सरकार में, स्वास्थ्य सेवा भी और शिक्षा भी। याद होगा आपको कोविड के दौर में दिल्ली में जिस तरीके से लोग मर रहे थे, जिस तरीके के हालात थे, ना ऑक्सीजन थी ना कुछ था, पंजाब में बेहतरीन स्थिति थी। इसी तरीके से शिक्षा की बात कर, पंजाब ने बेहतरीन किया था उस बुरे दौर में भी, कम संसाधनों के बाद भी। लेकिन आज उसी पंजाब में जो हो रहा है पूरे देश के लिए दुखद। पंजाब को कर्ज में डुबो दिया, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरे हाल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। किसान मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठियां चल रही हैं, खबरों को दिखाया नहीं जाता क्योंकि विज्ञापन के बूते खरीद लिया गया है तमाम मीडिया हाउसेस को, तमाम सारे चैनल्स को। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं, वो अपने ढंग से कर रहे हैं। तो एक गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का है, एक गोदी मीडिया उनका है। और ये कैसा मीडिया है? ये दोनों का कॉमन मीडिया है। वो सारे चैनल जो मोदी की वाहवाही करते हैं वही इनकी भी करते हैं, और वही इनके झूठ को और इनके सारे खिलाफ खबरों को छिपाते हैं। वही काम वहां पर सेंट्रल लेवल पे होता है। इसीलिए तो शायद बी टीम कही जाती है। लेकिन जो हालात वो चिंताजनक है देश के लिए, देश के समाज के, क्योंकि हमारी बेटियां भी मर रही, हमारा सब कुछ हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी निकलते हैं, वो लोगों की बात करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, सब कुछ। और इंसाफी ना इंसाफी सब पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो आप देश बनाएंगे नहीं, बर्बाद करेंगे। और बर्बाद करने में यदि भारतीय जनता पार्टी का बड़ी भूमिका होगी तो आम आदमी पार्टी की भी छोटी नहीं। इसलिए सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, और यदि हमने नहीं सोचा तो बर्बादी तो तय है। जय